माँ दिनों दिन आजकल आपके तो खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं कि पेड़ हिलाओ और पैसे बटोर लो? मुझे मेहनत करनी पड़ती है, समझी आप? रोहित बड़े ही तैस में माँ से कहे जा रहा था। तब उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, मेरी ज़रूरत तुम्हें खर्चे लगने लगे हैं। हम लोगों ने क्या कुछ नहीं किया और आज तू मेरे लिए मेरी ज़रूरतों को फिजूल के खर्चे कह रहा है। मुझे चश्मे की ज़रूरत है, उसकी वजह मुझे चक्कर से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, शाम को लौटते हुए लेता आऊँगा, रोहित ने बेरुखी से कह दिया। अब उसके ऑफिस में फ़ोन लगाकर पूछती, रोहित तू डॉक्टर से मेरा नंबर लगवा दे या उसका फ़ोन नंबर दे दो, मैं ही लगा लूँगी। तब उनका बेटा रोहित बहुत उखड़े स्वर में कहता, अरे माँ, क्या ऑफिस में फ़ोन लगाकर परेशान कर रही हो? ये भी नहीं होता कि ड्रायर में देख ले? इतना सुन बने तो रिद्धिमा को ही बोल देती, पर यह भी नहीं होता आपको मुझे परेशान करने का बहाना चाहिए और बस, कुछ नहीं। बेटा सुन तो मेरी पूरी बात। वो पूरी बात ही नहीं कह पाती और वो फ़ोन रख देता और उनकी बहू से वे कुछ बोले। उनकी कहाँ इतनी मजाल। घर में रोहित ने सिर पर इतना चढ़ा लिया कि उससे रमा जी बात करना ही पसंद नहीं करती। वो तो एक की चार सुनाने वालों में से थी। खैर, उनका सिर दर्द से फटा जा रहा। उन्हें माइग्रेन की शिकायत थी। अगर चश्मा न लगाएं तो सिर भारी सा हो जाता। इससे बहू बेटे को क्या, घर मकान तो उनके नाम हो चुका था। पति के गुजरने के बाद शहर माँ को रोहित ले आया और उनसे मकान खेती के पेपर पर जब साइन चाहिए तो कहाँ, माँ यहाँ गांव में अकेले रहकर क्या करेगी? तू मेरे साथ अपने घर में रहना, वो भी पापा ने दिलाया था। रोहित अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में गांव का घर खेती बिकवा कर ले आया था। वो तो सुकून से मीठे बोल के लिए तरसने लगी थी। उनसे बहू बराबर का काम कराती। उनके घर के नौकर को देने वाले पैसे भी बच रहे थे। रमा बहुत काम कर लेती थी, वो भी बिना थकान के। उन्हें काम करना बिल्कुल नहीं अखरता था, पर आज उन्हें उनके मनोहर जी की एक एक बात याद आ रही थी। वो कहते, देखो रमा, मैं जब तक हूँ तब तक हाथ में रकम रखूँगा, नहीं तो हाथ खाली होते ही कोई इज्जत नहीं रहती। आज रमा जी को चश्मा ठीक कराने के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा था, पर करे भी तो करे क्या? उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वह बेटे के मुंह में खेती मकान बिकवा दिया और शहर वाला घर भी उसने अपने नाम करा लिया। इस कारण वो बेबस सा महसूस कर रही थी। बहू रिद्धिमा की किट्टी थी तो तैयार होकर निकल गई। अब तो उनसे जितना काम हो सकता किया। रात हुई तो बोली, बेटा रोहित, मेरा चश्मा बन गया कि नहीं? मेरा सिर बिना चश्मे के बहुत भारी भारी लगता है। तब वो कहने लगा, माँ, मेरे पास एक ही काम नहीं है कि आपका चश्मा बनवाने बैठा रहूं। मेरे पास ऑफिस के अलावा हजारों काम हैं। आप खुद क्यों नहीं चली जाती हैं? खुद भी तो बनवा सकती हैं। तब इतना सुनते ही वो बोली, बेटा, एक तो तूने ना तो चश्मा बनवाया, ना ही मुझे डॉक्टर की पर्ची बताई, ना ही तो मैं ही मेडिकल से सिर दर्द की गोली ले आती। आजकल तू मुझे पैसा भी नहीं देता है। अब बता, मैं अपनी परेशानी तुझसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? आखिर बेटा है तू मेरा, बहू तो पराया खून है, उससे क्या उम्मीद करूँ? वो ऐसे भी तूने सिर पर चढ़ा रखा है, उससे कुछ बात ना करो, वही मेरी बेहतरी समझती हूँ, क्योंकि कुछ भी बोलो तो नमक मिर्च लगाकर झगड़ा लग क्या दे। खैर बेटा, तू मुझे अभी 2,000 रुपये दे दे, जितनी ज़रूरत होगी उतने ही दे दूँगी, बाकी के पैसे वापस कर दूँगी। फिर वह कहता, ठीक माँ, कल ले लेना। अब वह रात में सो जाती है। अब सुबह बेटे के ऑफिस जाने के पहले पैसा मांगती हैं। बेटा बुदबुदाहट के साथ कहता, कहाँ से ले आए इस बुढ़िया को? वो सुन लेती है, क्या कहा बेटा? तब वो कहता, माँ कुछ नहीं माँ। तब खाने की टेबल पर रोहित बैठता। तभी उसकी पत्नी बोलती, अजी सुनते हो क्या? केरल ट्रिप की टिकट बुक हो गई थी, तैयार भी हो गई है, हम लोगों को कब निकलना है? तब रमा जी कहती, अरे रोहित, तूने बताया नहीं कि तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो, घर में मेड भी नहीं है। तब वह कहता, माँ तुमसे पीछा छूटे इसलिए जा रहे हैं। इतना सुनकर वो कहने लगती,
अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है, मैं तेरी माँ हूँ। तब बहू भी कहती, माँ जी आप तो हम पर बोझ बन गई हैं। नित दिन आपके खर्च बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं डॉक्टर का खर्च, कहीं कुछ मंदिर में दान देने का खर्च और भी कहीं का खर्च करना हो तो हाथ बढ़ा लो। मम्मी जी हम लोग आपसे परेशान हो गए हैं। इतनी बात सुनकर वो भी कहाँ शांत रहने वाली थी। उन्होंने भी कहा, मेरे खर्च तुम्हें दिखता है क्या? घूमने जाओगे तो क्या वहाँ खर्चा नहीं होगा? तब वह कहता है, माँ मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं जैसे चाहे खर्चा करूँ, इससे आपको क्या? तब उनकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगते हैं। बेटा तूने आज जो बात कही मुझे दिल तक छलनी कर गई। जब गांव का घर और खेती बिकवानी थी तब तो तेरा दूसरा ही रूप था। मैंने सोचा ना था तू भी ऐसे रंग बदलेगा। वो दोनों उन्हें अकेला छोड़ निकल जाते हैं। ना तो उनका चश्मा बनता है ना ही दवा लाकर रोहित रखता है, बस पैसे देकर चला जाता है। तब पड़ोस से सुरेश चाबी देने आता है। तभी वो जैसे ही डोर की बेल बजाते ही दरवाज़ा खोलती हैं। उसी समय वो कुछ बोल ही नहीं पाती हैं कि चक्कर खाकर गिरने वाली ही होती हैं। वह उन्हें संभालता है, उन्हें चेहरे पर पानी मारकर सोफे पर बैठाता है और फ़ोन करके वह अपने दोस्त से दवाई मंगवा कर देता है। थोड़ी देर बाद उनसे पूछता, आंटी जी आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? तब वो बताते हुए कहती, मेरे बेटे ने गांव का घर और खेती बेच दी और ये मकान मेरे से अपने नाम करवा लिया। अब मैं क्या करूं? मैं उसके ऊपर बिल्कुल से आश्रित होकर रह गई हूं। अब वो मेरी एक ना सुनता है। तब सुरेश कहता, आंटी जी आप चिंता ना करें, मैं वकील हूँ, आप चाहे तो अपना घर वापस ले सकती हैं। ये नया कानून बना है कि बेटा यदि बूढ़े माँ बाप की देखभाल न करे और दुर्व्यवहार करे तो आप मानसिक प्रताड़ना का केस लगा सकती हैं और आप अपना घर अपने नाम पर वापस ले सकती हैं। अब उन्हें सुरेश की बात समझ आ जाती है। इस तरह वो रोहित के खिलाफ केस लगा देती हैं और सुरेश उनका चश्मा भी बनवा देता है। उनकी कानूनी प्रक्रिया होने में थोड़ा बहुत समय लगता है। अब रोहित और उसकी पत्नी वापस लौटते हैं तो माँ को कमज़ोर ना पाकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी माँ दुखियारी होकर बिस्तर पर पड़ी मिलेगी, पर कुछ समय बाद अब कोर्ट से कागज आते हैं तो वह बेटे को देती हुई कहती, रोहित ये लो कोर्ट से तुम्हारे लिए नोटिस है कि मकान मेरे नाम कर दो, क्योंकि मैंने केस तुम पर फाइल किया। अब तुम मेरा घर खाली कर दो और इस घर को मेरे नाम कर दो, क्योंकि नए नियमानुसार जो बच्चे बूढ़े माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करे उनका खर्च वहन न करे तब माँ बाप अपना घर वापस ले सकते हैं। तब वह एकदम चिल्लाते हुए कहता, ये कैसे हो सकता है? आपके नाम पर नामांकन तो मेरा है। उसकी बातें सुनकर वो कहती, ये नोटिस आया है, उसको पढ़कर जवाब देकर घर खाली करो। तब रोहित ने कहा, माँ ये आप कैसे कर सकती हैं? आखिर मैं आपका बेटा हूँ, खून हूँ। कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? तब वह कहती, तुम अपनी करनी भूल गए, तुमने मेरे साथ क्या क्या किया, मुझे एक एक पैसे का मोहताज बना दिया। इतने में कहने लगा, माँ आपका अकेले कैसे चलेगा? माँ देखना एक दिन आपको मेरी ही ज़रूरत पड़ेगी। उसकी माँ रमा जी कहती, ऐसे औलाद से बे औलाद होना अच्छा है। अगर मैंने तेरे पापा की बात मानी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। उनका मानना था कि जब तक हाथ में पैसा है तब तक तुम्हारी पूछ है। मैं ही उनकी बात को न समझी और तेरी मीठी मीठी बातों में आ गई। यदि तेरी न सुनती कितना अच्छा होता। मुझे तेरे आगे मिन्नतें तो करना पड़ती है, इसलिए अब मैं समझ गई हूँ। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली, समझे रोहित? बहुत हुआ रोना धोना, बस घर खाली करो वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। लगाते रहना कोर्ट के चक्कर। इस तरह उन्हें अपना घर वापस मिल गया और बेटे को घर खाली कर जाना पड़ा। कहते हैं ना, एक माँ एक बार धोखा खाकर वह दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती थी। अब वह आधा मकान किराए में देकर आत्मविश्वास के साथ रहने लगी।
इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।